पंचगति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रुप वर्णन करता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए जीव अनेक पुरुषार्थ करता है, फिर भी चौहानी क्यों जाता है? बड़ा ही गंभीर ये जीवन का निर्णय है। मेरे समक्ष, मेरे आंखों के सामने कई जीवों ने कई काल से धर्म किया। मैं जब बालक था, उस बालक अवस्था से ही मैंने कई ऐसे पुरुष देखे जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया। एक पुरुष को 50 वर्ष भगवान का अभिषेक करके देखा, और जब मैं बड़ा हुआ तो उसी पुरुष को मैं चौहानी छोड़ने गया। मेरी श्रद्धा का क्या होगा? एक मां को जिसको मैंने 50 वर्ष पूजन करते देखा, उस मां को मेरी आंखों के सामने ही चौहानी जाना पड़ गया। मेरी श्रद्धा का क्या होगा? मतलब ये प्रमाणित है कि मात्र भगवान का अभिषेक कर कर मात्र पूजन करते हुए समाधि मरण नहीं होता। प्रमाणित है? अगर प्रमाणित नहीं है तो प्रश्न है, गड़ा से कितने नगर गौर है कोई गड़ा से बोली महाराज? मतलब कि चलो ठीक है, जो पूजन कर रहे हैं, जो अभिषेक कर रहे हैं, ये तो चौहानी चले गए, उनको देखकर दूसरा वैराग्य को भी प्राप्त कहाँ हो पा रहा है, तो दूसरा लाभ भी कहाँ हो रहा? संदेश चिंतन
चिंतन करो। आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब एक पुरुष ये देख रहा है, उसको प्रमाणित देख रहा है बिल्कुल सामने सामने, उसके बाद भी वो अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करता। ये इस पृथ्वी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य, स्थान बहुत अनिवार्य है। एक वे जीव हैं जो उन स्थानों पे जन्म लेते हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनती है और वो अपना पूर्ण जीवन शांति और विशुद्धि से यापन करते हैं। और एक वे जीव हैं जिन्होंने ऐसा स्थान में जन्म लिया, उनका पूरा जीवन मात्र अशांति और तनाव में ही निकला जा रहा है। ऐसा है। एक वे जीव हैं जिन्होंने उस स्थान पर जन्म लिया जिस स्थान पर प्रातः काल 5 बजे से ही दृश्य दिखाया जाता है, झूरी पशुओं पे चलाई जाती है। और एक वो स्थान है जिस स्थान पर कलश लेकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। सामान्य और विशेष की दौड़ है। उनसे बात कर रहा हूं जो पूजन नहीं कर रहे हैं और जो प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। जो पूजन कर रहे हैं उनसे कोई बात नहीं करते। सामान्य और विशेष की दौड़ है। जो सामान्य है उनके पास कोई नहीं, जो विशेष है वहीं पर दौड़ है। आज दिगंबर मुनियों को कितना कार्य करना पड़ रहा है। कभी आपने चिंतन किया क्यों? अब सोचो कि मुनिराज का मूल चर्या क्या थी? मुनिराज की मूल चर्या 3 प्रतिक्रमण, 4 स्वाध्याय और 3 सामायिक, अपना जाप अनुष्ठान, स्कंदल रूप में जंगल जाना, आहार करना, अपना अध्ययन करना, ध्यान करना और साथ ही साथ वैयावृत्ति कराना और अपना शयन करना। यही चर्या थी। इसके अलावा कुछ था? लेकिन क्या करें, वर्तमान की ऐसी परिस्थितियों को देखकर मुनिराज जब एक भैया जी दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो उस समय वह अपने वैराग्य का जीवन प्रारंभ करता है। और जब समाज में प्रवेश करता है तो देखता है कि समाज में उसकी पूछ ही नहीं है। और जब देखा कि समाज में उसकी पूछ नहीं है सामान्य में उसकी पूछ नहीं है तो उसको कुछ विशेष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे समाज पूछे। ऐसा है कि नहीं? देखो ऐसा ही नहीं, ऐसा है कि नहीं है? आज एक साधक सामान्य जीवन जीता है तो साधक की पूछ नहीं होती है, लेकिन वही साधक जब कोई बहुत बड़े कार्य में प्रवेश कर जाता है, समाज के कोष को बढ़ा देता है, तो उसकी पूछ हो जाती है, हे श्रावकों, माता मत करो। सौ लोगों के अंतराय का बंद कर दिया आपने इस 1 सेकंड के अंदर। जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। मतलब देखो जितने प्रवचन श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, इनमें से कितने चौहानी जाएंगे आप बस निर्णय करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया और अपने ही लय में प्रभाव में पूरा जीवन जीते चले गए और दिगंबर मुनियों की उपदेश की ऐसे उपेक्षा की। आज जिनवाणी की जो उपेक्षा करता है
दिगंबर मुनियों की जो उपेक्षा करता है, चौहानी के बाद उसके परिवार वाले भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं। पूछो आज देवू से, इनके मुख्य घर के हॉल में क्या इनके पिताजी की फोटो टंगी है? तुम्हारे पिताजी की फोटो टंगी मुख्य हॉल में? ऐसे कई पुत्र हैं कि पिताजी ऊपर चले गए, लेकिन उसके मुख्य घर के कक्ष में उसके माता पिता की फोटो तक नहीं है, लेकिन सीनरी बहुत सारी। सोचो कैसे स्वार्थी ये पुत्र हैं कि पिता ने इनको पूरा जीवन दिया और जीवन देने के पश्चात बेचारे फोटो तक नहीं लगा पाए। देखो यार, अग्रवाल कॉलोनी से वहाँ मरघटा में जंगल जाते थे, वहाँ से एक जगह गए थे तो एक घर पर उसने अपने माता पिता की पत्थर की प्रतिमा अपने घर के द्वार के बाजू बना रखी। हे श्रावकों, दिगंबर मुनिराज में रुचि नहीं है तो कम से कम अपने माता पिता की फोटो तो अपने घर पे लगा लो, ताकि जब चौहानी जाना पड़ जाएगा उसके बाद हमारा पुत्र हमारी फोटो तो लगा ले। जीवन भर जब वो देखेगा कि बोले मेरा पिता उसके पिता को ही नहीं पूछता मरने के बाद, तो इसके मरने के बाद मैं भी उसको नहीं पूछूंगा, नहीं पूछेगा। दिगंबर मुनिराजों को उनके स्वभाव में जीने देना चाहिए। उनकी इतनी सूक्ष्म, भैया भैया चौहानी पास में क्यों कर रहा है? लोग बोले कि इतना सेवा करके भी चौहानी चला गया। समझता नहीं, मैं चौहानी से बचा रहा हूँ आप लोग, और आप चौहानी जाने के पीछे पड़े। जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। और जिन्होंने जिंदवाणी की नहीं मानी, दिगंबर मुनियों की उपेक्षा की और की मन मानी, आधे चले गए आधे जाएंगे चौहानी। ये दिगंबर मुनि के वचन है, समझो। तो जो मुनिराज बने हैं, जो माता जी बने हैं, उनको इतना अधिक हमें बढ़ावा देना चाहिए है, उनको इतना अधिक उनकी चर्या की प्रशंसा करना चाहिए है कि उनको ये लगे अंदर से कि उन्होंने मुनि बन के, माता जी बन के दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। देखो तुम्हारे बाजू बैठे नाम क्या है इसका? नाम क्या है? आशीष। कभी किसी महाराज के पास जाके तुमने ये कहा कि महाराज जी मैं तो महाराज जी बन नहीं पाया, लेकिन आपने जो कार्य किया है, अहो भाग्य हमारा, आपके कारण हमारा धर्म चल रहा है और अजय समाजों में आज हम घूम पा रहे हैं केवल आपके कारण। कभी ये बोला आज तक किसी महाराज जी को? नहीं बोला। संजय भैया का नाम क्या है? रूपचंद जी। कभी किसी महाराज जी को बोला आज तक? नहीं बोला। भैया का नाम क्या है? निर्मल जी। कभी किसी को बोला आज तक? नहीं बोला। अब आप ही बताइए कि जब हम उनको इस तरह के वचन समय समय पर नहीं कहेंगे तो उनके मन में ये आएगा कि नहीं आएगा कि मुझे लीक से हटकर कुछ काम करना है, या तो वो अपने आप को निर्माण क्षेत्र में डाल देंगे या अपने आप को समाज में कैसे इनका कोष बढ़ाया जाए इस कार्य में डाल देंगे। प्रवचन भी करेंगे तो मात्र पैसे की बात करेंगे, कक्ष में भी आएंगे तो मात्र निर्माण की बात करेंगे। फिर विशुद्धि के निर्माण जो ये शास्त्र हैं उनकी चर्चा कौन करेगा? मैं आपको कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल एक निर्णय दे रहा हूँ कि मुनिराजों का वास्तविक स्वरूप क्या था और मुनिराजों को कहाँ उलझा दिया गया है। इसलिए क्योंकि आज तक इसने मुनि को मुनि नहीं देखा, आज तक इन्होंने माता जी को माता जी नहीं देखा। वो भी तो युवा है,
तो उनके अंदर आना प्रारंभ हो गया कि हमको कुछ करना चाहिए है ताकि ये व्यक्ति भी हमको नमस्कार कर ले, बोला चाहिए। सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा आपको, लेकिन रूपचंद जी ये सत्य वचन है, सत्य वचन। अगर आप वास्तविकता में धर्मी हो, धर्म अंदर भरा हुआ है, तो कभी भी कोई भी महाराज जी माता जी आए, आधे तो उनके कक्ष में नहीं जाते। देखो ना, रूपचंद जी कब आए हमारे कक्ष में आज तक, इनको यही पता कहाँ होते हुए। निर्मल जी कब आए हमारे कक्ष में आज तक, इनको यही पता कहाँ होते हुए। हे माताओं, हमारा कर्तव्य है कि जो माता जी हमारे संग में आए हैं, हम उनके पास दिन में 2 बार जाएं और उनसे पूछें कि किसी चीज़ की आपको आवश्यकता तो नहीं है। कितने मुंह खुल गए आजकल। शिखर जी गया और वहाँ पर एक महाराज जी को दुकान पे खड़े होकर देखता है, तो यहाँ गड़ा में आके मंदिर के चबूतरों में बैठकर कितनी निंदा करता है। उसके मुंह से ये निकलता है, बोले बाबा होते महाराज जी, और महाराज के वहाँ खड़े होके वो बोले मुल्तानी मिट्टी मांग रहे थे, क्या तुम देख रहा है? ये भी तो बोल सकता था कि हम शिखर जी गए थे, हमसे गलती हो गई, वहाँ पे जो स्थायी महाराज जी हैं, हमने उनसे जाके नहीं पूछा कि महाराज जी आपको क्या आवश्यकता थी, और उस गलती के कारण ऐसा हुआ, भैया हमें बहुत पश्चाताप हो रहा है। निर्णय तो करो, क्या चल रहा है अंदर और क्या चल रहा है बाहर। चिंतन का समय देखो, आपको बोला नहीं कि कहाँ कहाँ दृष्टियाँ ले जाई जा रही हैं और कहाँ दृष्टियाँ जाना था, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए ना जाने तो किस किस से चले गए। पर विशेष को देखकर सामान्य को खो बैठा, पर विशेष को देखकर सामान्य को खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। आज प्रकाश जी ने 4 पहिए की गाड़ी ली। निर्मल कुमार जी को आवश्यकता ही नहीं थी, उनका कार्य चल रहा था, लेकिन प्रकाश जी के जीवन में विशेषता आ गई है। सूत्र को वापस पढ़ करते हैं, पर विशेष को देख अपना विशेष खो बैठा, पर विशेष को देख अपना विशेष खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। सोचो, 4 पहिए की गाड़ी थी, निर्मल जी को आवश्यकता ही नहीं थी गाड़ी की, लेकिन पर की विशेषता देख ली तो उसकी जो विशेषता थी कि मैं 2 पहिए की गाड़ी चला रहा हूं, तो 2 पहिए की गाड़ी से 2 चक्के के नीचे जाके जीव मरने, तो उतने ही मुझे पाप लग रहा है। लेकिन पर की विशेषता देख ली और अपना जो विशेष धर्म स्वभाव था उसको खो बैठा और अपने आप को सामान्य 2 पहिया गाड़ी वाला देखकर रो बैठा, और अगले दिन जाकर बैंक से लोन लिया और 4 पहिए की गाड़ी घर के सामने लाके खड़ी कर। अब बताओ, 2 पहिए से ज्यादा जीव मर रही, 4 पहिए से? 4 पहिए। चिंतन करो। एक आध्यात्मिक दृष्टि है और एक व्यवहार दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि और व्यवहार दृष्टि का द्वंद्व चल रहा है, इन दोनों का कभी भी तालमेल हो नहीं सकता है। पर विशेष को देख अपना विशेष खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। आज गुड्डू भैया के पास इतना धन है कि पूरा जीवन और इनका अगला पीढ़ी भी आराम से शांति से दाल रोटी खाकर जीवन जी सकती है। फिर क्यों प्रतिदिन दुकान जाते हो? क्यों जाते? आज देवों के पास इतना धन नहीं कि कुछ नहीं भी करे
तो भी शांति से जीवन नहीं चलेगा, फिर क्यों चाहते? हाँ, आगे की व्यवस्था तो बन चुकी है, पर विशेष को देख अपना विशेष हो बैठा और दूसरे की ग्राहकी देख रहा था, अपने आप को सामान्य देख रो बैठे। यही चल रहा है। यह भावत्रय कल्पदर्शी जी ग्रंथ में आचार्य भगवान इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि पर विशेष को उपेक्षित कर स्व विशेष पर दृष्टिपात कीजिए। पर विशेष में लगा तो अशुभ परिणाम हुए, और अशुभ परिणाम हुए तो अशुभ परिणाम का फल मिलेगा। कितना गहरा श्लोक 45वां व्याख्यान कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो कुग्रामवासी बनता है। कुग्रामवासी, मैंने कहा था स्थान का बहुत बहुत महत्व है। एक वे जीव हैं जो सुग्राम पर जन्म लेते हैं, ऐसे स्थान पर जन्म लेते हैं, ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ पे वो उनके पास इतना समय होता है कि देश राष्ट्र विश्व धर्म का परिवार का विकास कैसे करें, इसमें अपना पूरा जीवन निकालते हैं। और एक जीव ऐसे स्थान पर जन्म लेते हैं जो उन्हीं 5 लोगों में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और देश राष्ट्र विश्व धर्म के विकास का कभी चिंतन तक भी नहीं कर पाते हैं, और अंत समय में चौहानी चले जाते हैं। आपके सामने ऐसे जीव हैं थे जो गए। आरोप्य दोषम हि हठात् सत्यम निष्कासितायेन जनाः वनादौ कुक्षेत्र जन्तो सुकृता प्रशंसा कुग्रामवासी ससभागे कुभावा। आचार्य भगवान यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं कुग्रामवासी कौन बनता है। कुग्रामवासी के मत बनो दास दासी। आरोप्य दोषम हि हठात् सत्यम। अब सुनो, वे परिवार के सदस्य, जिन परिवार के सदस्य ने अपने परिवार के सदस्य पर आरोप लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोप्य दोषम हि हठात् असत्यम। जिन्होंने आरोपित कर, दोषित किया, असत्य भाषण कर, हठात् हट से निष्कासिता येन जना वनादौ। देखिए, व्याकरण भी पढ़ना होगा, उसके बिना तो आप अर्थ कर नहीं पाएंगे। वनादौ गिरौ सपूर्वा, बंधन आदि, वन आदि में घर से निष्कासित कर उन्हें भेज दिया जाता है। ऐसे जीव अगले पर्याय में कुग्रामवासी बनते हैं, कुग्राम में जन्म लेते हैं। ऐसे स्थान में वो जन्म लेते हैं जिन स्थानों पर वो कभी भी शांति का जीवन जी ही नहीं पाएंगे। आज संजय में नहीं आता है, संजय में कई बार आता है हफ्ते में। काश गढ़ा में नहीं रहता, किसी और स्थान पर रहता तो कम से कम सामाजिक आदि शांति तो होगी। आता है? आज जितने भी वासी हैं, क्या उनके मन में नहीं आता कि हम भी सामाजिक स्तर पर अपना योगदान दें ताकि हमारी भी समाज आगे जाए? लेकिन जब योगदान देते हैं तो वही आपकी भाषा में कोई टांग खींचता है, कोई बुराई कर कर समाज से तोड़वा देता है। फिर वो जीव सोच लेता है कि यही समाज में रहकर दूसरी समाज में सेवा देने जाता है, यहाँ पर सेवा देता नहीं। ऐसा हो रहा है? यहाँ पर नहीं ऐसे होंगे, निश्चित होंगे। जो पुरुष अन्य लोगों को झूठा दोष लगाकर हठपूर्वक गांव से निकाल देता है, भेज देता है, ऐसा जीव अगले भव में कुग्रामवासी बनता है। कुग्रामवासी, एक होता है सुग्राम, सुग्राम मतलब अच्छा स्थान, और कुग्राम मतलब बुरा स्थान। इसलिए कभी भी किसी को घर से बाहर नहीं निकालना। कर लो भैया आज प्रण, मैं कभी भी किसी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो चूहे का पिंजरा नहीं लगा सकते। आज अगर चूहे का पिंजरा लगाया, आप देखो तो सही कि वहां पर उन चूहों का परिवार था
एक माँ था, एक पिता था और उनके 4 संतानें थी, और तुमने ये पिंजरा लगाया और उस माँ को गायब कर दिया और कहीं दूर छोड़ के आ गए। अब वो जो उसका पिता था वो पूरे घर में ढूंढ रहा हो, मेरी कहाँ गई, कहाँ गई। तो आज तुमने उनके परिवार में विच्छेद किया है, आगे क्या कहो। आज देखो ना परिवार में विच्छेद क्यों हो रहा है। कई माता पिता हैं जो यहीं पर हैं, लेकिन उनके पुत्र पुत्री जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन सर्वस्व अपना समर्पण किया, अपनी विशुद्धि, अपना आर्य का पद, अपना मुनि पद सब उनके लिए त्यागा, आज वो उनको त्याग कर मुंबई, पुणे या विदेश में जाकर रहने लग गए। तो ये वियोग क्यों हुआ? ये वियोग इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में किसी के परिवार का वियोग किया था। क्या आज जितने भी घरों में जितनी माताएं ये बड़ी वाली झाड़ू लेकर मकड़ी के जाले निकाल रही हैं, तुमने किसी का घर तोड़ दिया। देवेंद्र कुमार जी, धर्म यही है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ जिनवाणी चलती है, मन वाणी नहीं चलती, ना श्रोता वाणी चलती है। आज अगर गुड्डू भाई बोले कि महाराज मेरे मन की नहीं बोलते तो कल से मैं आऊंगा नहीं। आज देव भाई सोचे कि महाराज ने इनको बोल दिया कि एक सुधार करो, तो महाराज ने मुझे क्यों बोला, अब कल से मैं प्रवचन श्रवण करने आऊंगा नहीं। जबकि यह चिंतन करना चाहिए था कि मैं अभी सामान्य हूँ और मेरे गुरु मुझे विशेष बनाने का चिंतन कर रहे हैं। अहो मेरी कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि गुरु की दृष्टि में आ गया। पर विशेष को देख अपना विशेष खो बैठा, अपने आप को सामान्य देख रो बैठा, रो बैठा। एक वे जीव है कि परिवार संयुक्त था। सुनो माताएं, जिनको विवाह करना है वो भी सुनो, और जिनके विवाह हो गए हैं वो भी सुनो। परिवार संयुक्त था। एक वधू जैसे घर पर आई और उसने या तो अपने पति को घर से निकाल दिया, चलो दूसरे घर रहने, या फिर स्वयं अपनी सत्ता ऐसी जमा ली कि बड़े भाई को या अन्य भाई को वहां से घर छोड़कर जाना पड़ गया, या तो माता पिता को जाना पड़ गया। आज तुमने बलपूर्वक निष्कासिता, निष्कासिता, आज तुमने दूसरे को निष्कासित किया है। भविष्य में अब तुम्हारी बारी है। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने वर्तमान में जितने भी दृष्टांत दिख रहे हैं और जिनके कारण तनाव चल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर है कि कैसा क्यों हो रहा है, मेरा बेटा भाई क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों हम उसको छोड़ के चला गया। इसके कारण चला गया क्योंकि तुमने भी तो किसी को छुड़वाया था ना। तो ग्रंथ पढ़ो और सामान्य से अपने आप को विशेष बनाओ, क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। तो एक प्रश्न करता है, यहाँ पर शांति धारा चल रही है। देखिए दो दृष्टियां हैं। शांति धारा पे चल रही है, किसी को गुड्डू भैया को बहुत तेज क्रोध आ गया और उन्होंने किसी पर चिल्लाया। अब आपकी गुड्डू भैया के प्रति श्रद्धा बनेगी टूटेगी? चलो गुड्डू भैया को छोड़ो, अपने मन से क्या करना। धर्म के प्रति श्रद्धा बनेगी कि टूटेगी? तुम धर्मात्मा नहीं बचे। जिसकी धर्म के प्रति श्रद्धा टूटेगी अब वो धर्मात्मा बचेगी। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसको सिद्धांत पर श्रद्धा ही नहीं है। और हम जैसे जो जीव हैं, हम तो बोलेंगे हो अब हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जो जिनवाणी में लिखा सब लिखा है। क्यों? सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा। हम जैसे जीव तो ये सोचते हैं कि शांति रखा कलश कोई पकड़ा और किसी को अगर तुरंत क्रोध आ गया तो उसने जैसी कलश पकड़ा था जिस भाव से, उस भाव से उसकी कर्म की निर्जरा हुई, और जो कषाय बाहर अलग से भड़कना चाहिए थी कुछ दिनों बाद, जिससे बहुत क्षति होने वाली थी,
उसने यहीं कर ली तो उतने भी मामले सुधर गए। ये अनेकांत दृष्टि है, और ये श्रवण नहीं करेंगे, अपनी लहरियों में मात्र चलते चले जाएंगे, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? एक सूत्र और स्मरण कर लो, बनो अनेकांतवादी नहीं आतंकवादी। सूत्र क्या? बनो अनेकांतवादी नहीं आतंकवादी, क्योंकि जो अनेकांतवादी बन गए वो आतंकवादी नहीं बने, और जो अनेकांतवादी नहीं बन पाए वो आतंकवादी बनकर आतंक मचा रहे। और कौन कौन से हेतु हैं जिससे कुग्रामवासी बनना पड़ता है, ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ पर ना शांति मिल रही है, ना विशुद्धि मिल रही है, बस जीवन जी रहे हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं। इस संसार में कई लोग जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं। आज के इस विषय से केवल यही सूत्र लेकर जाएंगे, पर विशेषों को देख अपना विशेष खो बैठा, और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो